हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। ईश्वर हर समय हमारी परीक्षा ले रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यही है कि ईश्वर हर समय हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तो हर समय हमको सचेत रहना है, ध्यान रखना है कि हम कहीं उस परीक्षा में फेल ना हो जाए। देखो, हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हमारे साथ जब भी कुछ बुरा हो जाता है, कुछ चीज़ें बिगड़ जाती है, तो हम क्या बोलते हैं भगवान को, भगवान मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मेरे लाइफ में इतनी मुसीबतें क्यों दी, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हम कितनी शिकायतें करते हैं ना भगवान से। वैसे हम भगवान का क्या ही बिगाड़ लेंगे, वो सुपर पावर, महाशक्ति, परम पिता परमेश्वर, हम उसका क्या ही बिगाड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी हम सवाल करते हैं भगवान से कि हमने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा है। तो फ्रेंड्स, हम भगवान का कुछ बिगाड़ते नहीं है, लेकिन होता क्या है, भगवान ने सिस्टम ही ऐसा कुछ बना के रखा है कि हम किसी और के साथ जब बुरा करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं से घूम के वो हमारे साथ ही बुरा होता है। भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। और वैसे भी इतने सारे जीव जंतु, इतने सारे मतलब इंसान, क्या क्या नहीं है इस धरती पर। भगवान किसी का ऐसा थोड़ी लिखते बैठेंगे कि अच्छा ये टीना है ना, इसके साथ थोड़ा सा मैं ज़्यादा बुरा लिख देता हूँ, अच्छा ये मीना है ना, इसको थोड़ा सा मैं ज़्यादा खुशी ज़्यादा दे देता हूँ। भगवान ऐसा नहीं करते हैं। भगवान ने सिस्टम बना के रखा है, और जो भी उस सिस्टम के हिसाब से चलता है उसके साथ कभी बुरा होता नहीं है। और जो भी उस सिस्टम के मतलब विरुद्ध जाता है, कोई नियम तोड़ता है, तो उसके साथ में बुरा होता है। तो बस ये सिस्टम है, बस हमको ये सिस्टम समझना है। और इसी सिस्टम के हिसाब से समय समय पर हमारी परीक्षा भी चल रही होती है। क्या होता है ना, हम इधर पूजा पाठ तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे कर्म इधर बुरे चल रहे होते हैं। पूजा पाठ हम दिन रात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कर्म अच्छे नहीं कर रहे हैं ना, तो भगवान कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर सबसे ऊपर कर्म है इस धरती पर मनुष्य के लिए। वैसे तो जानवर जो है वो तो सिर्फ भोगने के लिए आए हैं, उनके कर्म गिनती में नहीं आते, लेकिन इंसान के कर्म गिनती में आते हैं। उसके कर्म भगवान देखते हैं। तो सबसे ऊपर कर्म है इस धरती पर। तो अगर हमारे कर्म बुरे चल रहे हैं और हम कितने भी पूजा पाठ कर लो, कितना भी हम नाम ले ले, हमारा अच्छा नहीं हो सकता। किसी ना किसी तरीके से हमको जो है ना दुख तकलीफ जो है ना मिलेंगी। पैसा आ जाएगा ना, तो साथ में बीमारी आ जाएगी। अगर बीमारी नहीं है तो पैसा नहीं आएगा। ऐसे कुछ ना कुछ हमारे साथ बुरा होता रहेगा। हम सुकून की जो ज़िंदगी है ना, वो नहीं जी पाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखो कि हर समय आपकी परीक्षा चल रही है। कैसे, देखो क्या होता है ना, कभी मान लो कि हम यहाँ पूजा कर रहे हैं, और पूजा करते करते जैसे कि हमारी सासू माँ है, वो चिल्ला रही है बाहर से कि चलो मुझे खाना दे दो, और हम उस पर चिल्ला रहे हैं कि चैन से पूजा भी नहीं करने देती हो, खाना खाना खाना, हमेशा इसको खाना ही चाहिए। तो अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम अपना कर्म खराब कर रहे हैं, क्योंकि वो जो सासू माँ जो है ना, वो आप पर आश्रित है, और उसके ईश्वर है ना हम ही है। जो भी बहू है ना, वो उसकी ईश्वर है। तो अगर वो उसके साथ बुरा कर रही है, वो बहू अगर सास के साथ बुरा कर रही है, तो यहाँ पर उसका कर्म खराब हो रहा है। तो ये परीक्षा में यहाँ पर फेल हो गई है। अगर देखो फ्रेंड्स, हम सब में ईश्वर है, हम सब में ईश्वर का अंश है। और भगवान कहते हैं कि इधर तो तू मेरी पूजा कर रही है, और इधर मैं तेरे पास आ रहा हूँ, खाना मांग रहा हूँ, लेकिन तू मुझे खाना नहीं दे रही है। इधर भगवान से प्रार्थना कर रही है कि भगवान मेरा अच्छा कर दो, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, और उधर किसी के साथ अगर बुरा कर रहे हैं, तो फिर हमारा अच्छा कैसे हो सकता है। तो देखना फ्रेंड्स, हर समय ऐसे ही हमारी परीक्षा चल रही होती है। और जब हम इस परीक्षा में पास हो जाते हैं, तब हम जो भगवान से मांगते हैं ना, वो हमको मिलता है। वैसे तो हम जब सिस्टम के हिसाब से चलते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तब हमको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमको बिना मांगे ही मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हमेशा ध्यान रखिए कि ईश्वर हर समय हमारी परीक्षा ले रहे हैं, और हमको इस परीक्षा में पास होना है। किसी भी तरीके से हमारी परीक्षा चल रही होती है, हमेशा चल रही होती है, कभी भी किसी भी जीव के रूप में। ऐसा नहीं कि इंसानों से ही। कभी गाय आ गई, हमने उसको लकड़ी से मार मार के भगा दिया, इधर पूजा कर रहे हैं और उधर उस गाय को मार मार के भगा दिया, किसी भी जानवर को मार के भगा दिया, तो यहाँ पर हम उस जीव को तकलीफ दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा कर्म ये खराब हो रहा है। तो ऐसी ना छोटी छोटी ऐसी हमेशा हमारी परीक्षाएं चल रही होती है। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि हमारा जो कर्म है ना खराब ना हो पाए, और उसके बाद आप भगवान की पूजा पाठ जो भी है ना वो करिए। तब आपको आपकी पूजा पाठ का फल भी मिलेगा, और बिना मांगे हर चीज़ मिलेगी। वैसे तो जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन अपने कर्म सही रखते हैं ना, तो उनको देखना आप, उनकी ज़िंदगी कितनी सही चलती है। वो तो पूजा पाठ कर भी नहीं रहे, लेकिन उनके कर्म एकदम सही होते हैं। जो सिस्टम है ना, उसके हिसाब से वो चलते हैं, तो उनके साथ कभी भी बुरा होता नहीं है। देखो, आपके आसपास ऐसे लोग आपको बहुत मिल जाएंगे, जो अपनी जिम्मेदारियाँ सही से निभा रहे हैं, लेकिन वो पूजा पाठ वगैरह नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ में सब अच्छा ही हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अब हमेशा ध्यान रखना कि हर समय हमारी परीक्षा चल रही होती है, किसी भी रूप में आके भगवान परीक्षा लेते हैं। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना। हम हमेशा जैसे कि एक सीसीटीवी कैमरा होता है ना, उसकी निगरानी में रहते हैं, और वो जो कैमरा है ना कहीं और नहीं, हमारे अंदर ही होता है। भगवान हमारे अंदर ही है, और अंदर से ही सब कुछ देख रहे हैं।
तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो अच्छी लगी होंगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलनी हमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय फ्रेंड्स।